हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा शर्मा बुटीक। आज मैं प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग करके आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो मैंने यहाँ पर 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। तो मैंने इसे डबल फोल्ड में करके फैला ली है। अब मैं इसकी मेजरमेंट लूँगी। प्लाजो की लेंथ 36 इंच है, तो मैं यहाँ पर 36 इंच पे निशान लगा दूँगी। मैंने इसमें 2 इंच बेल्ट के लिए माइनस किए हैं और 2 इंच मैंने प्लस किए हैं बॉटम साइड से फोल्ड करने के लिए। तो अब मैं कमर की नाप लूँगी। तो कमर की साइज 40 इंच है, जिसका 1/4 भाग मैंने यहाँ पर 10 इंच लिए हैं और 3 इंच मैंने प्लस किए हैं लूजिंग के लिए और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं आसन की नाप देने के लिए। तो मैंने यहाँ पर टोटल 15 इंच लिए हैं। तो यहाँ पर मैं अंदर की साइड से 2 इंच पे निशान लगा दूँगी। आसन के लिए मैंने यहाँ पर 13 इंच पे निशान लगाई है। मैंने इसमें 1 इंच प्लस किए हैं सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पर भी मैं 2 इंच पे निशान लगा दूँगी और इस तरह से दोनों निशानों को मिला करके इसे आसन का शेप दे दूँगी। तो अब मैं प्लाजो की मोहरी की नाप लूँगी। तो मैंने यहाँ पर 10 इंच पे निशान लगाई है और 1.5 इंच मैंने सिलाई मार्जिन ली है। तो इस तरह से मैं निशान लगा करके यहाँ पर आसन से मिला करके एक सीधी लाइन खींचूँगी। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये प्लाजो का फ्रंट पार्ट है। तो अब मैं इसके बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। मैं यहाँ पर दोनों पार्ट को अलग अलग करके कटिंग कर रही हूँ। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड में करके रख ली है और फ्रंट वाले पार्ट को उसके ऊपर इस तरह से रख दिए हैं बराबर से करके। बैक पार्ट के जो आसन एरिया है तो मैंने वहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगाए हैं, जिससे कि उठने या बैठने में आसन में खिंचाव नहीं आए। तो मैंने यहाँ पर निशान लगा दी है। तो इस तरह से करके मैं इस पे सीधी लाइन खींचूँगी, थोड़ा सा डाउन करते हुए। यहाँ से भी मैं 1.5 इंच पे निशान लगा दूँगी। और जो फ्रंट वाले प्लाजो की कटिंग की है मैंने, तो उसे मैं उसी निशान पे इस तरह से रख दूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी। तो मैंने बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है। तो अब मैं इसके सेंटर से भी कट लगाऊंगी इसमें पॉकेट अटैच करने के लिए। तो मैं यहाँ पर दोनों पार्ट के सेंटर से कट लगा दूंगी। मैंने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर ली है सेंटर से। अब मैं बैक पार्ट के सेंटर से कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट में सेंटर से कट लगा दिए हैं। तो अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसमें पॉकेट अटैच करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पॉकेट के लिए फैब्रिक लिए हैं। तो मैंने इसे 13 इंच लंबी करके पॉकेट की नाप ली है और इसे थोड़ा सा राउंड शेप दे दूँगी इस तरह से। मैं इसमें 1 इंच कम कर देती हूँ, जिससे पॉकेट ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच कम करके पॉकेट की नाप ली है और इसकी कटिंग कर रही हूँ।
मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दोनों पॉकेट की कटिंग कर ली है। तो अब मैं इसके दोनों साइड से किनारियों पर सिलाई लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसके किनारियों पे सिलाई लगा दी है। तो अब मैं इसे प्लाजो में अटैच करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट को लूँगी और पॉकेट को उल्टी साइड करके इसके ऊपर रख दूँगी इस तरह से। और यहाँ पर हमें जितनी इसकी सिलाई लेनी है तो मैं यहाँ पर 6 इंच पे निशान लगा दूँगी और हाफ इंच पर मैं इसकी सिलाई कर लूँगी। तो मैंने वन साइड से इसमें पॉकेट अटैच कर दिए हैं। तो अब मैं इसमें बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से बराबर से करके रख दूँगी और उसे भी मैं इस पे रख करके इसकी सिलाई कर लूँगी, जिससे ये अच्छी तरह से पॉकेट इसमें अटैच हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पॉकेट को अटैच कर दिए हैं प्लाजो में। और जो इसका खुला भाग है तो उस पे भी मैं एक सीधी सिलाई लगा करके उसे अच्छी तरह से अटैच कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर वन साइड प्लाजो को अटैच कर दिए हैं अच्छी तरह से सिलाई करके। तो सेम इसी तरह से मैं दूसरे वाले पार्ट में भी करूँगी। तो मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट की अच्छी तरह से सिलाई कर ली है और पॉकेट भी इसमें अटैच कर दिए हैं। तो अब मैं इन दोनों पार्ट को इस तरह से रख करके इसे अटैच करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आसन की सिलाई लगाऊंगी। तो दोनों साइड से मैं इसके आसन पे सिलाई लगा करके प्लाजो को अटैच कर दूंगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसके आसन पे सिलाई लगा दी है। तो अब मैं इसके बॉटम साइड में सिलाई लगाऊंगी। तो मैंने इसके बॉटम साइड पे भी सिलाई लगा दी है। तो अब इसके जो बीच वाली एरिया है तो उस पे भी मैं सिलाई लगा दूंगी और इसे अच्छी तरह से जॉइंट कर लूँगी। तो मैंने उसकी सिलाई लगा दी है। तो अब मैं इसमें बेल्ट अटैच करूँगी। तो बेल्ट अटैच करने से पहले मैं इसकी कमर की नाप लूँगी। जितनी इसकी कमर की नाप होगी हमें उतनी साइज़ की बेल्ट कट करनी होगी। तो यहाँ पर कमर की नाप 26.5 इंच है। तो हमें बेल्ट में 1 इंच प्लस करके बेल्ट की कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पर बेल्ट की कटिंग करने के लिए फैब्रिक लिए हैं इस तरह से। मैंने इसे डबल फोल्ड करके रखी है। तो मैंने यहाँ पर 27.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा दी है। यहाँ पर मैंने बेल्ट की चौड़ाई 2.5 इंच रखी है। 2 इंच की बेल्ट है तो मैंने इसमें हाफ इंच प्लस की है सिलाई के लिए। तो उसके बाद मैं इसे ओपन करके 5 इंच पे निशान लगा करके मैं बेल्ट की कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने बेल्ट की कटिंग की है। तो अब मैं इसके सेंटर से भी कट लगा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सेंटर से भी कट लगा दी है। तो अब मैं इसके दोनों साइड से सिलाई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट की दोनों साइड से सिलाई कर ली है। तो अब मैं इसे प्लाजो से अटैच करूँगी। तो प्लाजो से अटैच करने के लिए मैंने प्लाजो को इस तरह से सीधी करके रख ली है और बेल्ट को उल्टी साइड करके रखूँगी इस तरह से। मैंने इसे बेल्ट को उल्टी साइड में करके रखी है और उसे पिन से सेट कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसे पिन से सेट कर दिए हैं। तो अब मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने यहाँ पर बेल्ट की वन साइड से सिलाई कर दी है। अब मैं इसे हाफ इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए दूसरी साइड से सिलाई लगा लूँगी। तो मैंने इसकी दूसरी साइड से भी सिलाई लगा ली है और ये थोड़ा सा मैंने खुला छोड़ा है इलास्टिक डालने के लिए। तो मैंने यहाँ पर इलास्टिक ली है। कमर की साइज़ 40 इंच है। तो मैंने यहाँ पर 6 इंच इलास्टिक में माइनस किए हैं।
तो मैंने यहाँ पर 34 इंच की इलास्टिक ली है, 1 इंच मैंने प्लस किए हैं सिलाई के लिए। तो अब मैं इसे पिन की हेल्प से बेल्ट में डाल दूँगी। तो मैंने इसे बेल्ट में डाल दिए हैं, तो अब मैं इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बेल्ट की अच्छी तरह से सिलाई कर ली है। तो अब मैं इस तरह से इसे चारों तरफ से खींच के बराबर कर लूँगी और इसके सेंटर पे भी सिलाई लगा दूँगी। यह आप देख सकते हैं प्लाजो पैंट बन के रेडी हो गई है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।